नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिराधना। हमारे YouTube चैनल MK एजुकेटर पर आपका स्वागत है। हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं मैथ्स का। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ हानि पढ़ रहे हैं। उनकी हमें कुछ क्लास पहले हो गई है। आज नई क्लास में नए टाइप के क्वेश्चन के साथ में मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक वस्तु को 9600 रुपये में, यानी 9600 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो कि 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है और उसको 20% हानि पर बेचा है, तो इसका मतलब वो 80 में बेच दिया। तो यहाँ पे देखो 100 में खरीदी है और 80 में बेच दिया, तो 20% की हानि हुई है। अब देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, ये जो 9600 रुपये क्या दे रखा है बेचने पर, यानी एक विक्रय मूल्य। या देखो 80 जो इकाई है वो किसके बराबर होगी, 9600 के बराबर होगी। इसलिए देखो 9600 में भाग दे देंगे किसका, 80 का। और देखो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो क्रय मूल्य क्या है, 100 है। क्रय मूल्य 100 है। अब देखो इसको गुणा भाग करेंगे इसका, ये बिंदु से बिंदु कट गई, ये कट गया कितना 120 बार, और गुणा 100 करेंगे। 120 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12,000 आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन है, इसमें कितने दे रखा है 12,000। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अब हम चलते हैं, देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन पे। 2 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि एक दुकानदार 3 रुपए में 8 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। इन वस्तुओं पर 60% लाभ कमाने के लिए वह इन्हें किस दर पर बेचेगा। तो देखिए कितना कमा रहा है लाभ, 60% लाभ कमा रहा है। इसका मतलब वो 100 में मान लो खरीदा है, तो उसको लाभ 60% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, 160 में बेचना पड़ेगा। अब देखिए 3 रुपए में 8 की दर से खरीदी है, तो ये क्रय मूल्य कितना है, देखो CP बराबर 3/8 क्या है, क्रय मूल्य है। और ये 60% लाभ कमाने के लिए उसे किस दर पर बेचना होगा। देखिए इसका अनुपात निकालेंगे, ये काट दो, ये 8 और ये 5, तो ये कितना अनुपात आया, 5:8 आ गया। यानी 5 क्रय मूल्य है और 8 विक्रय मूल्य है। अब देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है 3/8, और प्रश्न में क्रय मूल्य कितना है 5, और ज्ञात क्या करना है हमें, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इस तरीके से इनको कर लेंगे। देखो 8 से 8 कट जाएगा, कितना बचेगा, 3/5 बचेगा। यानी कि 3 रुपए में 5 की दर से वो बेचेगा। तो हमारा ऑप्शन राइट कौन सा रहेगा, देखो 3 रुपए में 5 की दर से बेचेगा, तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। देखो आपको समझ में आया होगा क्या किया है। सबसे पहले देखो 100 क्रय मूल्य मान लिया, 60% लाभ कमाने के लिए 160 कर दिया। इन दोनों का अनुपात कितना आया, 5:8 अनुपात आया। और देखो क्रय मूल्य क्या दे रखा है, 3 रुपए में 8 की दर से, यानी 3/8 क्रय मूल्य है। यहाँ क्रय मूल्य कितना है, 5 है, तो क्रय मूल्य में क्रय मूल्य का भाग दे देते हैं और जो ज्ञात करते हैं उसको गुणा कर दिया। इस प्रकार से 3/5 आया, तो 3 रुपए में 8 की दर से वो बेचेगा। तो अब चलते हैं हम 3 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 1 रुपए में 20 की दर से कुछ वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है और 20% लाभ कमाने के लिए वह किस दर पर बेचेगा। मान लो कि वो 100 रुपए उसका क्रय मूल्य है, 100 में खरीदा है और 4% हानि का मतलब वो 96 में बेच रहा है, तो 4% हानि हो गई। और बोल रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए, यानी 120 विक्रय मूल्य होगा, तो वो किस दर पर खरीदेगा, यानी वो किस दर पर बेचे कि 120 यानी 20% का लाभ हो जाए। देखिए रखा है 1 रुपए में 20 की दर से कुछ वस्तुएं बेचने पर, बेचने का मतलब ये क्या है, SP है, यानी कि विक्रय मूल्य दे रखा है। विक्रय मूल्य SP बराबर कितना है, 1/20 है। तो देखो विक्रय मूल्य 1/20 दे रखा है, 1/20 विक्रय मूल्य है। पहले देखो 4% हानि पर विक्रय मूल्य कितना है, 96 है। और ज्ञात क्या करना है कि वो 20% लाभ कमाने के लिए किस दर पर बेचेगा। तो 20% का लाभ का मतलब ये
20 से गुणा कर देंगे। तो देखो इसको गुणा किया तो इनको देखो काटेंगे तो कितने से कटेगा, ये बिंदु से बिंदु कट गई, ये देखो ये 6 बन गया और 6 को इससे काटेंगे तो ये आ गए 1/16, यानी 1/16 किस दर पर बेचेगा, वह 1 रुपये में 16 की दर से बेचेगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा, पहला वाला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, देखो इसको आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि देखो 100 रुपये मान लिया उसका क्रय मूल्य, 100 रुपये क्रय मूल्य है और उसमें 4% की हानि का मतलब 96 रुपये में बेच दिया। अब ये बोल रहा कि 20% लाभ चाहिए, तो 20 के लिए 100 क्रय मूल्य, तो 20% उसका 120 हो गया। अब देखिए ये विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 1/20 दे रखा है विक्रय मूल्य, ठीक है। और देखो पहले विक्रय मूल्य कितना है, 96 है, और हमें ज्ञात क्या करना है कि वो 20% लाभ कमाने के लिए किस दर पर बेचेगा, तो वो ज्ञात करना है। तो 120 से गुणा कर दिया, तो इसको देखो गुणा भाग किया तो ये हमारे पास कितना आया, 1/16 आया, यानी 1 रुपये में 16 की दर से वो बेचेगा। तो ये राइट आंसर पहला वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम चलते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पे। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक वस्तु को 840 रुपये में बेचने पर 25% की हानि हुई, इसे कितने में बेचें कि 10% का लाभ हो जाए। देखो वैसे ही मान लो 100 रुपये क्या है, ये क्रय मूल्य है। आप देखो 100 रुपये क्रय मूल्य है, 25% की हानि का मतलब उसको 75 में वो बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य 75 हो गया। अब देखो ये क्या बोल रहा है, 10% लाभ कमाना है, तो 10% लाभ का मतलब 110 में बेचेगा तब 10% का लाभ होगा। अब ये प्रश्न में हमारे पास दे रखा है कि एक वस्तु को 840 में बेचने पर 25% की हानि हुई और कितने रुपए में बेचे कि 10% का लाभ हो जाए। तो देखो 25% की हानि हुई बेचने पर, देखो 840 रुपये दे रखा है, 25% की हानि हुई तो देखो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 75 दे रखा है। अब बोल रहा है कि 10% का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 10% का लाभ के लिए 110 से गुणा किया, यानी 110 से गुणा करेंगे, 10% का लाभ हुआ ना तब। अब देखो इसको जब गुणा भाग करेंगे, देखो काट दो, किससे काट दो इसको, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे इसको तो ये कितना हो गया, 5 एकम 5, 15 5 75 हो गए, 15 से हो गए। अब इसको काटना आ गए ये 90, यानी 56 इंटू 22 और इनको गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1232। जब इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1232, जो कि हमारा राइट आंसर भी रहेगा। देखो समझ में आया होगा क्या दे रखा है इसमें, देखो 25% की हानि दी है, तब इसका देखो विक्रय मूल्य कितना 840, तो इसमें हानि वाले में भाग दे दिया। अब 10% लाभ पर बेचेगा तो ज्ञात करना है, तो 10% वाले से गुणा कर दिया, 110 हो गए। इस प्रकार से हमारा जो आंसर क्या आएगा, 1232 राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन पे। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, यदि इसे 720 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 5% का लाभ होता। देखो वैसे ही करेंगे, 100 मान लो इसका 100 मान लो इसकी क्या है क्रय मूल्य है। अब देखो 10% हानि का मतलब ये 90 इसका विक्रय मूल्य हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, 5% लाभ, तो लाभ का मतलब 105। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये क्या बोल रहा है, 720 रुपये अधिक में बेचा होता तो 5% का लाभ होता। अब देखो इसमें कितने का लाभ हो रहा है, इसमें 15 का लाभ हो रहा है। तो देखो प्रश्न में दे रखा है 720 का लाभ और हमारे पास आ रहा है 15 का लाभ। ज्ञात क्या करना है कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य कितना है, 100 माना था हमने, क्रय मूल्य 100 माना था। अब देखो इसको गुणा भाग करेंगे, देखिए इसका तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4800। कितना आएगा, 4800। जब इसका गुणा भाग करेंगे ना, इनको काट दो, 5 से काटेंगे 20 और इससे 5 तिया 15, ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 1 3 चौका, ऐसे करेंगे ना तो हमारा फाइनली आंसर कितना आएगा, 4800, जो कि हमारा राइट आंसर है। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने 5 क्वेश्चन की, सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको समझ में भी आए होंगे। अगली क्लास में हम मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।